नमस्कार 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम खड़े हैं धनबाद के हाउसिंग बोर्ड स्थित जनता मार्केट में। जी हां, ये वही जनता मार्केट है जहां पिछले दिनों हाउसिंग बोर्ड के तरफ से एक फरमान जारी किया गया था कि हाउसिंग बोर्ड में जनता मार्केट में जितने भी दुकानदार हैं वो खाली कर दें, और इसे लेकर काफी बवाल भी मचा था। दुकानदार परेशान थे, हताश थे, निराश थे, और इस दौरान हाउसिंग बोर्ड के जो अधिकारी जो थे वो यहां पहुंचकर दुकानदारों को दुकान खाली करने का फरमान सुना रहे थे। उनका कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे जो कॉम्प्लेक्स है उसे खाली कर दिया जाए। और इस दौरान कई सारे रहनुमा, कई सारे कथाकथित लोग यहां पहुंचकर ये कहने लगे कि ये जनता मार्केट को बचाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, हमारा बहुत बड़ा श्रेय है। और आए दिन मीडिया के सामने, अखबारों के सामने वो बयान दे रहे थे कि जनता मार्केट को हमने बचाया है, हमारे प्रयास से जनता मार्केट जो है वो बच गया है। लेकिन एक बार फिर पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद जनता मार्केट में फिर एक बार आसमान जो है वो टूट पड़ा है, आफत जो है वो टूट पड़ी है। आफत है, हाउसिंग बोर्ड के तरफ से फिर एक नोटिस जारी किया जा रहा है कि आप जितने भी दुकानदार हैं उसे खाली कर दें, वरना दुकानों को सील कर दिया जाएगा। तो अभी हम जनता मार्केट में हैं और हम जनता मार्केट के उन दुकानदारों से बात करेंगे जो यहां पिछले 35 वर्षों से अपना दुकान चला रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दुकान के सहारे अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, पूरे परिवार का जीविका चलाते हैं। आज वो लोग फिर एक बार निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं कि अब जाएं तो जाएं कहां। और मैं आपको बता दूं कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी इसी जगह पर आकर यह ऐलान करके गए थे कि अगर हम सरकार में रहे या ना रहे, हमारी सांस जब तक चलेगी तब तक ये जनता मार्केट इसी तरह खड़ा रहेगा। लेकिन आज एक बार फिर इस जनता मार्केट पर आफत आई है। तो क्या कहना है दुकानदारों का, आइए हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। गोविंद जी, क्या कहेंगे? एक बार फिर जनता मार्केट सील करने की प्रक्रिया हाउसिंग बोर्ड के तरफ से चलाने का घोषणा कर दी है, क्या कहेंगे? देखिए सर, हम 25 वर्ष, मतलब मैं अपना 25 से 30 वर्ष इस मार्केट में गुजारा हूँ और हमेशा इसमें हम लोग को रोजी रोटी जुड़ी हुई है। लेकिन आवास बोर्ड 18 से लेकर अभी तक हम लोग को पैनिक न्यूज़ दे देकर कि आपको हम ये जाकर सील कर देंगे, हर हमेशा हम लोग पैनिक बनाया और हम लोग को हमेशा ये नीच काम करने को बोला। हम लोग ने देख रहे हैं कि विगत जाकर 18 से लेकर 22 तक 2-3 बार हम लोग को नोटिफिकेशन का न्यूज़ आया, 2 बार यहाँ सील करने के लोग भी तैयार हुए। लेकिन हम लोग अपने प्राण दे देंगे लेकिन सील नहीं होने देंगे। यहाँ आवास बोर्ड बार बार पैनिक करके हम लोग को जान लेने, हम लोग का जान, दुकानदारों का जान लेने के लिए वो लोग तैयार हैं। सबसे पहली बात ये चीज़ है, जब पिछले बार जब आए थे हम लोग सारे के सारे फर्नीचर कबाड़ के ले गए। एक जानते हैं कि जब पुराने दुकान जब बस थे उसमें पुराने फर्नीचर थे, उस पुराने फर्नीचर का कीमत आप लगा सकते हैं कि कितना से कितना हो सकता है। वो सारे के सारे फर्नीचर दुकानदार ने कबाड़ा, लगभग 35 लाख का लॉस हुआ जनता मार्केट का। उसके बावजूद भी पुनः हम लोग ने अपने जो भी कोरोना काल से में अपनी पूंजी गंवा चुके थे, जो भी था हम लोग का 4 आना 8 आना, वो जोड़ जाड़ करके हमने मार्केट को पुनः बनाया, पुनः फर्नीचर बनाया। फिर इसमें जो लोग को अफवाह से पब्लिक नहीं आते थे, हम लोग जा के रिक्वेस्ट किए कि नहीं, हम लोग दुकान लगा दिए हैं, आप लोग आइए। जब जनता मार्केट में दुकानदारों के बीच में पब्लिक आना शुरू हो गया, अभी फर्नीचर का भी शुद्ध भी नहीं दे पाए हैं, उसको पेमेंट नहीं कर पाए हैं, और फिर ये इन्होंने पैनिक कर दिया ताकि जो जनता मार्केट दुकानदार जी जान लगा के ये अपना जो कमाई है वो गंवा दे और अपना प्राण भी गंवा दे। कई सारे पक्ष का हो, विपक्ष का हो, सारे नेताओं का यहाँ आगमन जो है वो सुबह से ही लगा रहता था। अपने अपने हिसाब से लोग प्रयास कर रहे थे। इसके बाद जब ये दुकानें रोक दी गई, कार्रवाई बोर्ड की तरफ से रोक दी गई, उस समय ये कहा गया कि हमने ये सब रुकवाया है, हमारा प्रयास से ये सब रुका है। तो वो क्या जो लोग आते थे वो रहनुमा क्या अब आ रहे हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि एक जान रहे हैं हम लोग कि जब कोई आदमी मरता है तो जी जान लगा के हर तरफ से अपनी कोशिश करता है। हम लोग ने भी हर तरफ से कोशिश किया, रहनुमाओं को भी, नेताओं के भी हर तरफ से रिक्वेस्ट किया, और आज भी हम लोग लगे हुए हैं उस रहनुमाओं तक पहुंचकर अपनी स्थिति को अवगत करें, ताकि आज भी हम लोग उसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिस स्थिति में हम लोग थे। अगर जनता मार्केट अगर मान लीजिए कि सील होता है तो कितने लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ जनता मार्केट में लगभग 74 से 75 दुकानदार हैं, और प्रत्येक दुकानदार में से मोटा मोटी चलिए कि मान करके 2 से 3 स्टाफ हैं। और दुकानदार और स्टाफ को लेकर के एक दुकान में अगर एक ही एक परिवार का सदस्य हो, एक हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, अगर एक दुकानदार और 3 या 4 स्टाफ, तो समझिए कि मोटा मोटी 20
लोगों का, एक दुकान में 20 लोगों का रोजी रोटी चल रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 70 से, लगभग जो है 500 जो पब्लिक 500 लोगों का इसमें जीवन यापन था वो मृत्यु के करीब पहुंच रहा है। तो देखिए हम जनता मार्केट में हैं और जनता मार्केट में हमारे साथ एक दुकानदार हैं, हम उनसे बात करते हैं जिनका नाम अजीत कुमार है। क्या कुछ कहना है जिस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड के ओर से फिर एक बार जनता मार्केट को सील करने की प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई है। सर क्या कहेंगे, एक बार फिर जनता मार्केट को सील करने की प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई है? ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि जनता मार्केट एक दिन में नहीं बना है। जनता मार्केट बना है 30 साल 35 साल पहले, और हाउसिंग बोर्ड का ये नियम है कि जो आदमी 20 साल से 25 साल से उस ज़मीन में रह रहा है उसको अलाउट किया जाए। ये हाउसिंग बोर्ड के बायोलॉजी में है। लेकिन पिछले बार जो हुआ था, हम लोगों ने हेमंत जी से और भी जो नेता लोग हैं जो इस झारखंड को चला रहे हैं, उनसे हम लोगों ने बात की, रिक्वेस्ट किया था कि इसको नहीं तोड़ा। उन लोगों ने मान गए थे कि ठीक है, और उनके जो ऑफिसर आए थे वो बोले कि ठीक है, इस पे बनेगा, मार्केट बनेगा, चाहे जो भी बनेगा, हम लोग को हम लोग को लीज पे ये मिल जाएगा। ये बात है। और हर बार डराया जा रहा है। आदमी दशहत में है। इससे आज यहाँ कितना दुकान, 72 दुकान है। 72 दुकान में एक एक दुकान के पीछे 10-10 आदमी जिंदा है। एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं कहीं, सब वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रहा है। ऐसे ही आदमी का फ्यूचर डार्क होते जा रहा है। लेकिन ये हर बार कि हम सील कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये डरा के तो माने आदमी को तो मरीज़ बना ही दे रहा है। और उस एक एक के पीछे 10-10 आदमी है, तो सोचिए कितना आदमी है जो उस दुकान पे निर्भर है। जब 2 माह पूर्व ये पूरा मामला आया था जनता मार्केट को सील करने की, उस समय कई सारे रहनुमा जो हैं वो सामने आ गए थे, कई सारे नेता आ गए थे और जो श्रेय ले रहे थे कि इस जनता मार्केट को बचाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। क्या वो नेता अब आते हैं? नहीं, अब कोई नहीं आता है, कोई पूछने नहीं आता है। सब बोलते हैं कि हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट का आदेश हाउसिंग बोर्ड ने किस बेस पे लिया? क्या उन्होंने सब सच सच बताया? क्या ये जनता मार्केट एक दिन में बना है? अब क्या करेंगे, क्योंकि फिर एक बार आप लोग पे हथौड़ा चलने वाला है। अब फिर हथौड़ा चलने वाला है, तो हम लोग हेमंत जी से, आदरणीय शिबू सोरेन जिन्होंने झारखंड को अलग किया, बचाया, इतना प्रोग्रेस किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे या तो हम लोग को रोज़गार दीजिए। अब मेरी उम्र हो रही है 71 साल, क्या रोज़गार मिलेगी मेरे को? मैं पेंशन भी नहीं लेता हूँ। 1000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है ना, वो मैं नहीं लेता हूँ। ये कोई दूसरे भाई को मिले। अपने बलबूते पे आप कमाना चाहते हैं? हाँ, अपने बलबूते पे हम हैं। अब हमको भी बेदखल कर दिया जाएगा तो ये तो आह लग जाएगी। 71 साल में तो नौकरी भी नहीं मिलेगी ना हमको। तो देखिए ये अजीत जी हैं जिनका कहना है कि इस उम्र में हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि यहाँ हमारी दुकान है और इस दुकान के भरोसे हम अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं, जीविका चलाते हैं। और ऐसे में बार बार हाउसिंग बोर्ड के तरफ से ये फरमान जारी कर दिया जाता है कि जनता मार्केट में जो दुकानदार हैं वो अनलीगल हैं, अनऑथराइज हैं, इसलिए उसे सील कर दिया जाए। दुकानदारों का कहना है कि हमारा कसूर क्या है, क्योंकि हमने तो दुकान खरीदा है, हम यहाँ पे अपनी पूरी पूंजी लगा चुके हैं और अब हम का जाएं तो जाएं कहाँ। जब ये दुकान टूट जाएगी तो फिर हमारे पास भूखमरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। ऐसे ही कुछ और दुकानदारों से हम बात करेंगे और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि 2 माह पूर्व इसी जगह पर आप दुकानदारों को रोते हुए देखे होंगे, आप दुकानदारों को बिलखते हुए देखे होंगे, आप दुकानों से सामान दुकानदारों को हटाते हुए देखे होंगे और काफी परेशान हालत में ये लोग नजर आ रहे थे जिस समय हाउसिंग बोर्ड की तरफ से यह फरमान जारी किया गया था कि हाई कोर्ट का आदेश है और आपको ये दुकान खाली करना होगा। उस समय जो दुकानदार थे वो काफी परेशान थे, काफी नाराज थे, काफी उदास थे। इसमें हम लोग को अनुशासन दिया गया था मंत्री के द्वारा, ये कुछ कीमत पर टूटेगा नहीं, इसको बसाया जाएगा और हाउसिंग बोर्ड इसका भाड़ा तय करेगी। वो अभी तक हम लोग को मिला नहीं है पर्चा और न भाड़ा तय हुई है। लेकिन नोटिस तो फिर जारी हो रहा है कि आप ये तो गलत किया जा रहा है।
ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग बाल बच्चा परिवार कहाँ जाएगा, हम लोग रोड पर आ जाएंगे, भूखे मरेंगे, इसके लिए अनशन करेंगे। सरकार इसको हम लोग को भरपाई दे और नहीं तो फिर कहीं बसाए हम लोग को। जब आप लोगों को पहली बार नोटिस मिला था उस समय आप लोगों ने पूरा दुकान खाली कर दिया था, फिर आप लोगों को आश्वासन दिया गया कि आप लोगों को हटाने जाएगा, फिर आप लोगों ने दुकान को फिर से कि हम लोग को अनुशासन दिया गया ना कि आपको ये दुकान नहीं मिलेगी, इसको बसाया जाएगा और हाउसिंग बोर्ड इसकी भाड़ा तय करेगी। तो अभी तक भाड़ा तय भी नहीं की है ना, हम लोग को दिया गया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का आदेश से हम सील करेंगे। तो कहना उनका है, जायज है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम लोग को तो अनुशासन दिया गया है। धनबाद के सीओ जो प्रशांत लायक है उनका ये नहीं होगा। हाँ, बयान आया है, लेकिन हम लोग को तो अनुशासन दिया गया कि नहीं आप लोग का तय किया जाएगा, यही बोले हैं। पर अब क्या कीजिएगा? तो हम लोग तो इसके लिए तो संघर्ष करेंगे। संघर्ष कीजिएगा, जी, लड़ाई लड़िएगा, काहे नहीं, आर पार की सभी लड़ाई सभी सभी दुकानदार लोग मिल के हम लोग करेंगे और उसका जो फैसला हो। दुकान नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग आखिर में हम लोग कहाँ से इससे भरपाई होगी। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार तो हम लोग का बहुत लंबा है, फिर उसलिए हम लोग कहाँ से क्या करेंगे। नहीं, मान लीजिए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं जिनका भरण पोषण आप इस दुकान से करते हैं? 10 परिवार हैं। 10 परिवार। और कमाने वाला आप ही हैं? बस 2 भाई। दोनों भाई दुकान पे ही हैं। इसके वो सील की जाएगी तो गलत है ना। जब जब उजाड़ा गया हम लोग को पहला दिन में तो फिर बसाया गया। श्री बन्ना गुप्ता जी मंत्री जी आश्वासन दिए कि अब कुछ नहीं होगा, जो भी है सब कुछ आप लोग रहिए, जीवन पोषण सबका यहीं से चल रहा है। एक एक दुकानदार के पीछे 10-10 ठो मेंबर है, वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? किसी का 40 साल है, किसी का 45 साल है, क्या जॉब करेंगे? अभी क्या करेंगे? कुछ काम मिलेगा? नहीं मिलेगा। और सबसे पहला नंबर बात यह है कि हम पहले के हमारे मकान मालिक थे प्रेस परमानिक बबुआ था, हम लोग उनको रेंट दे रहे थे। हम लोग रेंट हाउसिंग बोर्ड को देने के लिए रेडी है। ऐसा नहीं ना कि हम लोग मालिकाना हक इसमें किए हुए कि नहीं ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरी संपत्ति है। हम लोग रेंट देने के लिए तो तैयार हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग इसमें मालिकाना हक किए कि हम नहीं खाली करेंगे, रेंट नहीं देंगे। हम लोग तो रेंट देने के लिए भी तैयार है। आश्वासन दिया गया, नापी उपी हुआ, देखिए वहाँ मार्क मारा हुआ, अलॉटमेंट किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, भाड़ा तय किया जाएगा। फिर वही हाल है। फिर अभी सुनने में आ रहा 2-3 दिन से नोटिस लगने वाला, ये हाल है। अभी सब आज 2 महीना की स्थिति में अभी इतना मार्केट डलता कि कोई कर्जा ले लेकर अपना दुकान को खड़ा किया। अभी कर्जा नहीं टूटा, फिर एक ठो नोटिस आ गया। ये हाल है हमारे जनता मार्केट का। अब बोलिए क्या करें? क्या कहेंगे उन रहनुमाओं का, कथाकथित रहनुमाओं जो आकर यहाँ पर मिठाई बांटा करते थे और श्रेय लेते थे कि हमने जनता मार्केट को बचा दिया? बचा दिया तो फिर नोटिस क्यों आया? बचा दिया तो नोटिस तो नहीं आना चाहिए। और अभी किसी का पता भी नहीं है। हाउसिंग बोर्ड कह रहा है कि पंचायत चुनाव था इसलिए हम लोग चुपचाप बैठे हैं। पंचायत चुनाव था तो पंचायत चुनाव तो खत्म हो गया, तो पंचायत चुनाव के बाद नोटिस लगने की तैयारी में है। और हम लोग भी पूरी तैयारी में है कि खाली तो नहीं होगा, ये परफेक्ट है और खाली होने भी नहीं जा रहा। जो होगा रेंट के हिसाब से हम लोग देने के लिए तैयार है। बाकी अनशन में बैठेंगे। कहाँ जाएगा आदमी? किसी का 40 साल, किसी का 45 साल, किसी का 50 साल, वो कहाँ जाएगा? रोड पे जाएगा अपना परिवार लेके? कहाँ रोजी रोटी मिलेगा? बिजनेस ऐसे खराब है। जिस दिन बन्ना गुप्ता आए थे उस दिन क्या कहा था उन्होंने कहा था एक बात कि जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक इस जनता मार्केट को उजड़ने हम नहीं देंगे, चाहे हम सरकार में रहे या ना। बसाने का काम करते हैं, उजाड़ने का काम नहीं करते हैं। तो ये तो नोटिस आ गया और सरकार भी उन्हीं की है, सरकार भी उन्हीं की है। अब आगे देखिए क्या होता है। हम लोग तो अनशन में बैठेंगे और उजड़ने भी नहीं देंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।